दोस्तों विवियन बहुत बड़े रिग्रेट में चला गया है। देखिए दोस्तों, कल ही उसे रिग्रेट फील कराया गया और इतना कराया गया कि वो स्मोकिंग एरिया में जाके रोने लगा था। आपने सब तस्वीरें देखी हैं। उसी रिग्रेट से बचाने के लिए लगातार अविनाश और ईसा बात करना चाहते थे कि हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। तुम्हारा ये इनकी चाल है। ये ऐसे ही अपने दुश्मन को कमज़ोर करते हैं। कोई भी टास्क होता है तो ये सामने वाले को क्या दुहाई देते हैं, अरे तेरी मम्मी देख रही होगी, तेरे पापा देख रहे होंगे, तेरे फैंस देख रहे होंगे। ये इसी तरीके की बातें कर करके सामने वाले को कमज़ोर करते हैं। और वो उनका देखिए कि रिजल्ट भी आता है, कितना शानदार रिजल्ट आया है। उसे इतना रिग्रेट कराया गया कि उसने अपनी मतलब टिकट टू फिनाले बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके साथ साथ टाइम गॉड के ले भाई तू दोनों रख ले। और ऐसा पहली बार नहीं किया है करण ने। ये सबसे पहले ऐसा ही करता है, जो भी इसे टास्क अगर जीतना हो तो इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि उसको लेट डाउन किया जाए कि तेरी बहन देख रही होगी, तेरे फैंस देख रहे होंगे, और तुझे कौन कौन देख रहा होगा जो तू ठिरकुल्ले पने करता है। अपनी बारी पे नहीं देखता तू कितनी गंदी हरकतें करता है। कंबल में दंगल तू कर रहा है, बाथरूम के अंदर तू उसको लेके जा रहा है। तुझे नहीं देख रहे होंगे तेरे घर वाले और तेरे फैंस। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है सामने वाले को। और देखिए रिजल्ट आता है, आपके सामने रिजल्ट क्या आया। अगर इसे इतना ही फेयर अनफेयर में, करण की बात कर रहा हूँ, अनफेयर अनफेयर को छांटना है तो उस वक्त इसकी राय कहाँ गई थी जब चुमदरांग अनफेयर टाइम गॉड बनी थी। बिल्कुल चीट करके टाइम गॉड बनी थी वो। जो संचालक श्रुतिका ने वो फैसला लिया था, बिल्कुल बायस फैसला, और करण के ही कहने पे लिया था वो फैसला। तब इसे दुनिया नहीं देख रही थी। तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी चाल को अविनाश तो बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन विवियन झांसे में आ जाता है। विवियन को कल क्या पढ़ाया गया कि मैं तुमको बहुत रिस्पेक्ट करता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता है। उसको चुम कह रही है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता है, मैं आपसे जलता नहीं है। अरे कितनी भाई, शुरू से लेके आखिर होने को आई, हमने एक बातचीत नहीं देखी तेरी। एक कॉन्वर्सेशन जो होती है ना बैठ के 5-10 मिनट की जो होती है, वो नहीं देखी गई। और ये कह रही है कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। भाई एक होता है ना अंदर ही अंदर जलना, वो किया है इसने प्रॉपर। जलन इसने अंदर छुपा के रखी है। विवियन के खिलाफ इसके इसने जहर क्यों नहीं उगला? क्योंकि विवियन के लिए जो रिव्यू मिलते हैं वो पॉजिटिव मिल रहे थे, और बाहर जिसकी इमेज पॉजिटिव बनी हुई है उसको ये लोग अंदर गालियां देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो जलन को क्या करना पड़ेगा, अंदर ही दबा के रखना पड़ेगा। अगर इतना ही पसंद था विवियन तो हमने कोई कन्वर्सेशन 5-10 मिनट की क्यों नहीं देखी? किसी भी टास्क में सपोर्ट हमने क्यों नहीं देखा? विवियन जब अनाउंस हुआ कि विवियन बनते हैं, टिकट टू फिनाले मिलता है विवियन को, टाइम गॉड बनते हैं विवियन, तब तक विवियन इनके लिए दुश्मन था। गालियां दे रहे थे सभी लोग बैठ के, श्रुतिका, शिल्पा, ये करण और ये चुम, सब लोग बुरा भला विवियन को यहाँ बोल रहे थे। क्या टास्क खेला है, वेरी गुड वेरी गुड, टोंट मारे जा रहे थे। वाह क्या जेंटलमैन गिरी दिखाई है तूने, वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे ही उसने सब ये दान कर दिया, वो अचानक पॉजिटिव, जो नेगेटिव बोल रहे थे वो अचानक पॉजिटिव में बदल गया। इसे बोलते हैं देखो पलटू। इनकी बातों में आ रहा था विवियन। इन्हें अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता। इनकी हिस्ट्री उठा के देखो कि इन्होंने आज तक किसी को क्या दिया है जो कि तुम देने चले हो। इसी बात को समझा रहा है अविनाश। और अविनाश का क्या होता है ना, मैंने एक बात नोटिस की है कि जो भी वो बोलता है बहुत हार्श वर्ड बोलता है। ऐसा बोलता है मतलब सामने वाले को वो बुरा लगना ही लगना है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो चीज़ सच साबित होती भी नज़र आती है। मुंह पे ये बोल देता है और सच बोल देता है, लेकिन बाद में बिल्कुल वैसा ही होता हुआ हमें नज़र आता है। चुम विवियन की जगह होती तो क्या वो ऐसा करती? सवाल ये है। चुम अगर इस अनफेयर तरीके से, जैसे एक तो इसने गलती की कि मान लिया अपने आप को ही पहले रिग्रेट में डाल लिया। चलो ये सब चीटिंग वीटिंग हुई, चीटिंग तो उसने भी करी थी टाइम गॉड टास्क में, जो चुम बनी टाइम गॉड। लेकिन मान लो कि विवियन की जगह यहाँ चुम होती
और इसी अनफेयर तरीके से, जैसा कि विवियन को लगा कि मैं अनफेयर तरीके से बना हूँ, इसी तरीके से ये भी बन गई होती, लेकिन ये कभी भी गिव अवे नहीं करती। ये कहती अरे यार हो गया सो हो गया, बन तो गई ना, टिकट टू फिनाले तो मिल गया ना, रख लेती हूँ। और वहाँ पे हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े इंसिडेंट लोग भूल के आगे बढ़ जाते हैं। कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता। बस कितने बड़े बड़े उसको इविक्शन दिया था। एक अविनाश का जो अ, वो वुमनाइजर कांड हुआ, विवियन के कितने तगड़े तगड़े कांड हो रखे हैं, रजत दलाल की धमकियाँ, सब अब याद है किसी को? कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसे ही तुम को पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगी, कौन अगर 2 दिन बाद कुछ दूसरा मुद्दा उठ जाएगा, ये सब भूल जाएंगे। लेकिन विवियन के दिमाग में ये बात घर कर गई कि बाहर पता नहीं मेरी इमेज क्या जाएगी। ठीक है भाई, उसका जो उसके मन में था वो बोल दिया उसने। यहाँ पे अविनाश जब बात कर रहा है तो विवियन ने बोल दिया कि जो मेरे मन में आया वो मैंने कर दिया, दैट्स इट। जो मेरे मन में आया, जो मतलब मुझे लगा, रिग्रेट तो देखो फील करा ही रहे थे वो लोग। इतना रिग्रेट में चला गया था कि उसे रोना पड़ा स्मोकिंग एरिया में जाके, समझ रहे हैं आप? तो बस ये है दिक्कत ना, महान बनने की दिक्कतें ये हैं कि महानता दिखाने में अपना नुकसान ज़्यादा होता है। अपना होगा या अपनों का होगा। तो यहाँ अपना हुआ और अपनों का नुकसान हुआ। पावर मिलती, टिकट टू फिनाले तुम्हें मिला ही था, ये सब अपना नुकसान हुआ। उसके बदले उन लोगों की वाहवाही चाहिए थी। उन लोगों की नज़र में अच्छा बन के मिला क्या है किसी को? किसी को कुछ मिला है उन लोगों की नज़र में अच्छा बन के? कभी कुछ नहीं मिला। देखिए महान कौन बना था एक बार? टाइम गॉड टास्क हुआ था, उसमें महान अविनाश बना था। अविनाश कह रहा था चुम को दे दो टाइम गॉड, मुझे नहीं चाहिए। मैंने उस वक्त अविनाश पे भी गुस्सा किया था कि ये क्या महान बन रहा है यहाँ पे, क्या अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है उनकी नज़र में। तो जब ठीक है उस बार, लेकिन अविनाश टाइम गॉड बन गया था तो कितनी वाहवाही करी थी इन लोगों ने, याद है आपको? आई एम प्राउड ऑफ यू, शिल्पा कह रही है आई एम प्राउड ऑफ यू, करण कह रहा है भाई तुझसे मैं अब कैसे लड़ूं, तू तो बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे। और जैसे उसकी टाइम गॉड की वो पदवी गई, क्योंकि फिर खतरा ख़त्म। जब तक वो टाइम गॉड था तब तक खतरा था, जब वो टाइम गॉड से हटा तो देखो अनफेयर तरीके से कौन कौन बना। और फिर इन लोगों की जो बैक साइड पे प्याज काटी है इन लोगों ने, जब इन लोगों की तरफ का टाइम गॉड बना था, फिर ये लोग चिल्ला रहे हैं। अविनाश भी चिल्ला रहा है कि अरे तू तो मुझे बहुत बोला था फेयर फेयर फेयर, अभी अपनी टीम से बोलना, तेरे ये टाइम गॉड क्या कर रहे हैं? तो फिर कैसे? कोई जवाब था उसके पास? बस इग्नोर करके निकल गया। तो जब वो लोग अभी तक महानता तुम्हें नहीं दिखाए हैं तो तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी महान बनने की? और वो भी इस स्टेज पे। महान बनना है तो कोई ऐसी पर्सनल चीज़ में बनो महान, मतलब जैसे कुछ खाने पीने का सामान देना है वो दे दो, कोई पैंट वगैरह, टी शर्ट वगैरह कुछ ऐसा गिफ्ट करना है वो कर दो। लेकिन यहाँ तुम गेम खेलने आए हो, गेम को और महानता को थोड़ा सा अलग रखो। लास्ट में तुम खेलने तो अपने लिए आए हो ना, ऐसा तो नहीं है तो कि तुम बाहर से ये सोच के आए थे कि जो भी मुझे पावर मिलेगी, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मैं किसी ना किसी को दान करता रहूँगा क्योंकि मैं महान हूँ। अभी कोई मुझसे ये ना कहे कि अरे तू तो विवियन के खिलाफ। भाई जब ये अभी अभी बीच में अविनाश गलत जा रहा था तो 10-15 वीडियो मैंने अविनाश के खिलाफ बनाई है। कोई ये ना कहे मुझसे कि अरे तू यहाँ पे विवियन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। नीचा दिखाने की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हल्की सी मैं कहूँगा बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया है। जैसे जब अविनाश ने किया था बेवकूफ़ी वाला काम, जब करण को वो दे दिया था टैग डिज़र्विंग विनर का, तो देखना मेरी 10-15 वीडियो उसी के खिलाफ हैं। तो लेकिन यहाँ पे गलती की है विवियन ने, नज़रअंदाज कर दूँ इसे? नज़रअंदाज किया जाए फिर इसको? गलती की है तो की है, अभी ये फंस सकता है, चिंता इस बात की है। आगे जाके बिग बॉस इसे कहेंगे करे विवियन तुम वहाँ तो महान बने थे, ज़रा यहाँ भी महानता दिखाओ अपनी, ट्रॉफी छोड़ दो अपनी। फिर भाई बिग बॉस हैं वो, उन्हें बुरा लगा है कल कि साला मेरे टिकट टू फिनाले को इन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है अविनाश और विवियन का, तब भी विवियन को ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि हाँ ये गलती हो गई है। वो फिर भी उसी बात पे अडिग है कि मुझे जेंटलमैन होके, भाई वो जेंटलमैन का जो इंजेक्शन लगा दिया है ना
कि तुम जेंटलमैन 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 जेंटलमैन। तो ऐसे तो अभी कितने टास्क आने बाकी हैं जब तुम्हें लड़कियों से लड़ना पड़ेगा। और लड़कियां क्या ड्रामा दिखाएंगी लड़ते वक्त या टास्क करते वक्त, कि अरे मेरे लग गई, अरे मेरे लग गई, तो ये रुक जाएगा, अरे अरे लग ना जाए। वो तो ये करेंगी कि भाई इसको ना लग जाए, और वो हर बात में हल्का सा भी कुछ लगेगा, अरे लग गई लग गई लग गई मेरे लग गई, तो ये करे अरे अरे लड़की को नहीं लगनी चाहिए। तो फिर जहाँ पे लड़कियां हैं फिर मत मत जाओ फिर वहाँ पे यार, उस उस रियलिटी शो में मत जाओ जहाँ लड़कियां हैं, उस टीवी सीरियल में काम मत करो जिसमें लड़कियां हैं, क्योंकि तुम वहाँ पे किसिंग सीन होते हैं, चुम्मा शुम्मा होता है, कुछ तो होता ही होगा, वो भी मत करो फिर, कि अरे लड़की है कहीं इसकी इज्जत आबरू पे बात ना आ जाए। खैर जो विवियन ने करना था, जो उसे सही लगा वो उसने किया। अब हो सकता है कि जो अविनाश को ईसा को सही लगे वो भी अपने मन की करें फिर, क्योंकि यहाँ तो अब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सब अपने मन की करने निकल पड़े हैं। अब यहाँ टीम पीछे छूट चुकी है, क्योंकि जब टीम का सुना ही नहीं गया, पता चल गया था ईसा को और अविनाश को कि ये रिग्रेट में जा रहा है, हमें इसे उबारना होगा, लेकिन बात ही नहीं की गई। तो जब तुमने अपनी टीम की सुनी ही नहीं और डिसीजन लेने के बाद अब ये वीडियो आया है, प्रोमो आया है, जिसमें ये 3 लोग साथ में बैठे हैं, नहीं तो कल के पूरे एपिसोड में ये तीनों साथ में बैठे दिखाई नहीं दिए। और जबकि ये लोग मेहनत कर रहे थे विवियन के लिए, रजत रजत का तो रत्ती भर किधर से भी कोई फ़ायदा ही नहीं था। चाहे विवियन जीतता नहीं जीतता, चाहे चुम उधर जीतती नहीं जीतती, विवियन वो सॉरी रजत तो बिना फालतू का पिसा, इसकी तरफ सपोर्ट कर रहा था रजत, लेकिन तब भी इन लोगों ने वोट ये उसके अगेंस्ट ही करेंगे। देख ली कैसी ये मतलब अनफेयर नहीं हो जाएगा उसके साथ। लड़की पे तुम्हें इतना तरस आता है लेकिन लड़के पे नहीं आता। ये तीनों लोग ईशा, अविनाश, विवियन, ये तीनों खिलाफ जाने वाले हैं रजत के, क्योंकि नैरेटिव बन चुका है, करण ने नैरेटिव फैला दिया है कि भाई रजत को हराना बड़ा ज़रूरी है, और रजत अगर टॉप 5 में आ गया तो अपन सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब फैल चुकी हैं बातें घर के अंदर। देखते हैं क्या होता है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।